बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफिस होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफिस से हैं। जी जनाब, मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब थी लास्ट डेज़ में, तो मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया था। तो बस इसी सिलसिले में जी हमारे यहाँ मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। माशाल्लाह जी डेली किसी न किसी का आना जाना रहता है। तो खैर जनाब, इसी वजह से मेरे जो व्लॉग्स हैं वो भी डेली अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जी गैदरिंग होती है माशाल्लाह डेली, यानी कि मुझे मेहमानदारी भी सँभालनी पड़ती है, साथ में घर के काम-काज भी देखने पड़ते हैं और माशाल्लाह जी बच्चों को भी देखना पड़ता है, यानी कि उनको लुक आफ्टर भी करना पड़ता है। खैर जनाब, हमारे जो गेस्ट आए थे ना, ये स्पेशल गेस्ट थे और ये आए थे हमारे यहाँ चीचा वतनी से। और ये थी जनाब मेरे हस्बैंड की फूफो की बेटी, यानी कि उनकी कज़न। और ये इसको तो आप जानती हैं माशाल्लाह जी, ये मेरा भतीजा देवर का बेटा मिस्सम। ये इन गेस्ट के साथ आया था, क्योंकि इन्हें हमारे घर का जो एड्रेस है ना वो मालूम नहीं था, तो फिर ये उनको लेकर आया था हमारे घर। तो हमने उनके लिए जी बनाया था चिकन का पुलाव और साथ में हमने शीर खुरमा बनाया था। अच्छा जी, अब हम इसकी तैयारी दिखाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमानों ने आना था। हमें ये पता था कि 4 से 5 अफराद हैं जो गेस्ट हमारे घर आ रहे थे। मैंने सोचा कि टाइमली सारी चीज़ें मैनेज कर लूँ, तैयार कर कर रख लूँ, क्योंकि जब गेस्ट आएँगे तो उनको फिर टाइम देना पड़ेगा। इसी वजह से जनाब मैं लेकर आ गई थी सारी चीज़ें। और ये मैंने थोड़ा-सा लहसुन अदरक इकट्ठा ही ले लिया। आजकल जी मैं हो चुकी हूँ कामचोर। कामचोर से मुराद ये कि मैं लहसुन अदरक को ना इकट्ठे ग्राइंड करके रख लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं पहले इसको फ्रेश पीसती थी, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना फ्रेश की, वो यानी कि जो उसका टेस्ट होता है वो ये ग्राइंड करके रखे हुए का नहीं होता। जो चीज़ आप फ्रेश यूज़ करेंगे उसका टेस्ट ही अलग होगा। ख़ैर जनाब, मेरे हस्बैंड की तबीयत की ख़राब होने की वजह से तो मैं ये कि थोड़ा बहुत काम टाइमली करके रख लेती हूँ एडवांस, ताकि भी मुझे बवक्त ज़रूर टेंशन ना हो। ख़ैर जनाब, मैंने जो लहसुन अदरक प्याज़ वगैरह थे वो कटिंग कर लिए थे, और जो खीरे थे ना वो मैंने सलाद का काम सौंपा था अपनी बेटी को। यहाँ पर जनाब मैंने ले लिए थे 2 किलो चिकन, क्योंकि अभी मुझे ये पता है 4-5 अफ़राद वो हैं। माशाल्लाह फिर हमारी अपनी फैमिली भी थी, तो भी मैं बनाने लगी थी चिकन पुलाव। तो 2 किलो मैंने राइस लिए थे और 2 किलो ही मैंने चिकन ले लिया था। और यहाँ पर मैं बना रही थी शीर ख़ौरमा। इसमें मैंने इंग्रीडिएंट्स जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स वो नहीं डाले थे, क्योंकि जो हमारी गेस्ट है ना, उन्हें ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा था ऊपर यानी कि इसकी गार्निशिंग कर दूँगी जब ये हमारा शीर ख़ौरमा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर जनाब मेरी बेटी जो थी ना वो भी रेडी हो चुकी थी गेस्ट की वजह से। ख़ैर जब हमारे जो गेस्ट आए ना वो मतलब शॉर्ट हो गए थे, 2 गेस्ट हमारे कम हो गए थे, टोटल 3 आए। तो फिर मैंने थोड़े-से राइस जो वो भी यानी कि निकाल कर रख लिए थे, और जो चिकन मैंने बॉयल किया था, मतलब इसको जो जोश दिया था, यखनी बनाई थी मैंने, उसमें से थोड़ा-सा चिकन भी सेपरेट निकाल कर रख लिया था। और जो राइस थे ना वो 2 केजी थे, मैंने उसमें से थोड़े से निकाल लिए थे, हाफ़ केजी के करीब, और मैंने फिर उसे मतलब भी साइड पे कर दिया था, और जो बाकी राइस थे उसको मैंने भिगो दिया था। और यहाँ पर जनाब मैंने पतीली में ऑयल डाला, उसमें मैंने खड़ा मसाला डाला थोड़ा-सा, और फिर प्याज़ को ब्राउन किया लाइट से यानी कि गोल्डन किया, उसमें टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। और ये देखिए जी, ये मैं थोड़ा-सा चिकन निकाल कर रख रही थी, क्योंकि चिकन हमारा जो था वो बस ज़्यादा हो जाना था, इसी वजह से जी हमने थोड़ा-सा चिकन निकाल लिया था, ताकि ये किसी और डिश में हम इसको यूज़ कर लेंगे। ख़ैर जब जो हमने पुदीना था उसको भी मैंने तोड़ कर रख लिया था, साथ में यानी कि उसकी पत्तियाँ जो थी अलग कर ली थी टहनियों से। और यहाँ पर हमारा जो शीर ख़ुरमा था वो फ़ाइनल मराहिल में था। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ पर जो हमारा चिकन था ना, जिसकी मैंने यखनी बनाई थी, उसकी मैं कर रही थी भुनाई। भुनाई करने के बाद जो इसकी यखनी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी। शामिल करने के बाद जी मैंने इसमें जो राइस है वो भी शामिल कर दिए थे बॉयल आने पर। और फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा पुदीना जो था मैंने भिगो कर रखा था, उसकी जो पत्तियाँ थी वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। और जो सलाद का सामान था, क्योंकि वो मैंने अपनी बेटी के ज़िम्मे लगाया था, रायता और सैलेड। तो ये देखिए जी माशाल्लाह मेरी बेटी ने बना लिया था, और ये देखिए मुझे दिखा दी कि मम्मा ये देखिए मैंने 2 प्लेट में डिश आउट किया है। क्योंकि जी जो हमारी ये है कि आइडिया था ना कि गेस्ट का, उसी हिसाब से हमने सैलेड भी बनाई थी। और वैसे भी मेरे जो हस्बैंड है ना और मेरे बच्चे जो माशाल्लाह सैलेड बड़े शौक से खाते, इसी वजह से हमने ज़्यादा बनाई थी। और ये जो हमारा रायता था ये भी रेडी हो चुका था, बस हमारे जो गेस्ट थे वो आ चुके थे माशाल्लाह से। और हमारा जो खाना था वो भी तकरीबन रेडी हो चुका था। यहाँ पर जो हमारा शीर खुरमा था वो रेडी हो चुका था, और इसकी हम गार्निशिंग करने लगे थे। और जो हमारी चिकन पुलाव थी वो भी यानी कि माशाल्लाह रेडी हो चुकी थी। मसला हमारे साथ ये बना कि जो हमारी पतीली थी ना राइस की, वो थोड़ी-सी हमारी छोटी पड़ गई, क्योंकि उसमें जो चावल थे ना हमारे, अभी चावल ज़्यादा हो गए थे और पतीली हमारी थोड़ी-सी छोटी रह गई थी। ख़ैर जरा माशाल्लाह हमारे चावल बहुत अच्छे तरीके से, जो पुलाव थी वो अच्छे तरीके से बन चुकी थी। और ये देखिए जी, ये मेरी बेटी कर रही थी गार्निशिंग, क्योंकि इसको बहुत शौक है कुकिंग के मामले में। गार्निशिंग का, चाहे वो सैलेड हो, राइस हो, शीर खुरमा, फ्रूट कस्टर्ड हो, कोई भी है, एक्स वाई ज़ेड कोई भी चीज़ हो, तो वो बड़ी पुरजोश अंदाज से बड़ी हैप्पीली वही सारे काम करती है। और यहाँ पर जनाब मैं निकाल रही थी कटलरी स्पून, क्योंकि मैंने कहा सारे स्पून्स वगैरह निकाल कर एक टोकरी में कर देती हूँ, ताकि यानी कि भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर जो हमारी फाइनल लुक जो थी ना पुलाव की वो ये है। और ये देखिए जब हमने इसको डिश आउट कर लिया था,
और फिर हमने दस्तरखान लगाया। ये थी जी हमारी आज की रूटीन। तो हमें याद है कि इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।